जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल बपुल बिहारी दास। जय बिहारी जी के जय श्री श्याम। सभी भक्तों का प्यार भरा राधे राधे। जय जय श्री राधे। भक्तों, जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न आया कि मेरा बेटा काफ़ी दिन से बीमार है, उससे छोटा है पर अभी 2-3 महीने का है, पर उसको जहाँ भी ले जाओ तो इतनी ज़्यादा नज़र लग जाती है कि मतलब इतना ज़्यादा पैसे परेशान हो गए कर कर के, और सुंदर भी है इतना बच्चा, तो कैसे भी मतलब पंडित के पास जाते हैं तो सब करवाते हैं, और भी मतलब दुआ दवा सब करती हैं, और कितने पार ना जाने कितने लोगों के तांत्रिक के पास जा चुकी। वो पूरी डिटेल बताने लगी, बोली कि शिल्पी मैं इतने तांत्रिक के पास जा चुकी हूँ, लेकिन सब पैसे ही लूटते हैं, और कुछ पंडित तो इतनी बड़ी बड़ी पूजा बता देते हैं जो हमारे बजट से बाहर ही हो जाती है। तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मतलब मेरे बच्चों की नज़र ना लगे, मेरे छोटे छोटे बच्चों को। तो मैंने कहा कि देखो, मैं जो करती हूँ मैं वही बताती हूँ, मुझे तो किसी पे भरोसा नहीं है, ना कोई पंडित पे, ना किसी तांत्रिक पे, ना किसी ओझे पे। ठीक है, मैं सिंपल साधारण तरीक़ों तो इतना जानती हूँ कि मैं और मेरे लाला, ये लाला मेरे हैं, तो मैं और मेरे लाला जैसे ये भाव मन में लाते हैं, मैं इन्हीं को सौंप देती हूँ कि प्रभु आप ही करो जो करोगे। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आसपास मिल जाएंगी कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ। तो आपको बस करना क्या है, तो वही हमसे पूछने लगे शिल्पी कोई ऐसा एक साधारण सा उपाय बताओ जो मैं कर सकूं। तो मैंने कहा यार तुम लाला की सेवा करती हो? बोली हाँ, लाला की सेवा तो मैं अच्छे से करती हूँ। हमने कहा बस हो गया तुम्हारा काम, अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बोली ऐसे कैसे करने नहीं पड़ेगा, बेटा बहुत बीमार है। अरे हमने कहा कोई तुम परेशान मत हो, अभी मैं तुम्हें उपाय बता रही हूँ कि करना क्या है। तो जो मैंने उनको बताया वही मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से घर में करोगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों हों या बड़े हों, आप बड़ों के साथ भी ये चीज़ कर सकते हो। देखिए, आप लोग अपने घर में दीपक तो सब जलाते हैं, कोई तेल का, कोई घी का, कोई तिल के तेल का, सब लोग जलाते। किसी घर में ऐसा नहीं होगा जो दीपक ना जलता हो। और दीपक जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये हमारा तो न जाने कितने सालों का पुराना है कि ये तो मुझे भी नहीं इतना पता कि बहुत सालों का पुराना दीपक है। मेरा ये दीपक 24 घंटा जलता रहता है। तो कभी बाहर चले गए, शांत हो गया, वो अलग की बात है। देखिए 24 घंटा ये दीपक हमारा परमानेंट जलता ही रहता है। तो मैं क्या करूँगी कि आज मैं जो उपाय बताऊँगी बड़ी आसानी और सरल तरीके से, कि मतलब कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको, और बहुत अच्छे से बच्चे भी स्वस्थ, बड़े भी स्वस्थ, बूढ़े जवान सब स्वस्थ रहेंगे। नज़र तो कभी लगेगी नहीं। आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सी बात है, जैसे ही आपने दीपक जलाया है तो आप देख सकते हैं ये दीपक जल रहा है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने ये फिर सुबह जलाया था ये घी का दीपक, हमारे ये पास घी की बत्ती रखी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरीके की बत्ती जलाते हैं और फिर जब बर्तन जब धुलने होते भगवान को निकाल के ऐसे फेंक दिया या किसी गमले में ऐसे डाल दिया। नहीं, इन बत्तियों को आपको बहुत संभाल के रखना है। और जैसे ये हमारी ये बड़ी वाली जो आरती रानी है, जो आप लोग को पता ही होगा, मैंने लिया था अक्षय तृतीया में, बिहारी जी की आरती करी थी। सेम ऐसी आरती हमारी बिहारी जी की भी होती है। तो ये जो आरती है ये बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े तीज त्योहारों पे करी जाती है इस तरीके से आरती से। तो इनमें जो बत्तियाँ लगती हैं ये इस तरीके से, ये जो लगी हुई है ये सारी इसमें बत्तियाँ लगी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी जैसे इस तरीके की आरती ना हो तो आपके पास ये वाली तो आरती होती होगी जो आप लोग अपने आराम से ये घर पे ऐसे करते हो। और मेरे पास तो इतनी सारी बत्तियां रखी है, आप लोग कहोगे अरे इतना सा इकट्ठा करके, ये देखिए कुछ तेल की बत्तियां हैं, कुछ उसकी बत्तियां हैं इस तरीके से। ये देखिए फूल बत्ती है, तेल वाली बत्ती भी है। तो ये इस तरीके से मैं सारी बत्तियां इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि मैं इन बत्तियों को किसी गमले में या किसी में नहीं डालती, ये अपने यूज़ में मैं लेती हूँ। ये बत्तियाँ कहते हैं प्रभु भक्तों, इन बत्तियों से हम प्रभु की नज़र उतारते हैं, प्रभु की आरती करते हैं, तो इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हमारी विराजमान होती हैं। अपने सनातन धर्म की बहुत सारी शक्तियाँ विराजमान होती हैं, बस हम उसे पहचानने में गलती कर देते हैं। तो बस इन्हें करना क्या है, आपको क्या करना है, इन बत्तियों को जला लेना है। ठीक है, इन बत्तियों को जला के राख बना लेनी है। ठीक है, और राख बनाकर उसको देसी घी में मिलाकर आपने, जब आपके बच्चे रात में जब रोने लगते हैं या कुछ भी हो, तो जब आप बच्चों को तैयार करते हो तो चुप्पे चोरी उनके कान के पीछे ज़रा सा लगा दो, या गदेली में या पैर के तलवों पे उनके माथे पे टीका करके लगा दो। इससे क्या होगा कि आपके बच्चों को कभी नज़र नहीं लगी, ना बड़ों को नज़र लगेगी,
और इन बत्तियों को अगर आपने नया प्लॉट ख़रीदा है या कुछ नया मकान बनवाने जा रहे हैं तो उन बत्तियों को, जली हुई बत्तियों की, जो प्रभु की जली हुई बत्तियाँ हैं, उनको वहाँ पे गाड़ दोगे फिर तो बरकत होगी। तो जब आप इस तरीके से नज़र जब करोगे अपने लाला के, जब काला टीका लगाओगे, जब बड़े हैं तो बड़े के तो माथे पे लगा नहीं सकते, तो कान के पीछे साइड में थोड़ा सा करके लगा दीजिए, तो आप लोग की नज़र नहीं लगेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। कुछ भी कोई आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से है, जो कि प्रभु हमारी सारी शक्तियाँ विराजमान करते हैं, हमें इस समस्या का समाधान से निकालते। बस हमें पहचानने की ही भक्तों गलती परख होती है कि पहचान कैसे पाएँ। बस आपको यही करना है, ये बत्तियों को इकट्ठा करके रखना है और उनसे राग बनाकर, काजल जैसे बनाकर, घी, देसी घी मिला के प्रभु के लगाना है। तो इस तरीके से आप करोगे तो बच्चा भी स्वस्थ, बड़े भी स्वस्थ, सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। और ये उपाय जरूर करिएगा। तो मैंने तो ये देखिए पूरी डिब्बी में स्टोर करके रखा हुआ है, तो जब मैं होता तो इसे बत्तियों से अपना सारा काम करती हूँ। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे।